आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं और उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर लफ्ज फ्लक्स को पढ़ा। तो हमने कहा था कि फ्लक्स जो होता है इसका मतलब होता है फ्लो। किसी सर्टन एरिया से क्या होता है? फ्लो। सर्टन एरिया से सर्टन एरिया से सर्टन एरिया से जो फ्लो होता है उस फ्लो को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं फ्लक्स का नाम देते हैं। सर्टन एरिया से फील्ड लाइंस का फ्लो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो है, तो उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और अगर सर्टन एरिया से कोई मैस फ्लो कर रहा है तो उसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मैस फ्लक्स का नाम देते हैं। और अगर किसी सर्टन एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हो, अगर किसी सर्टन एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हो तो उसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब जरा हम पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को जरा रिकॉल कर लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। और हमने कहा था कि एरिया को हमने किस तरह रखना है? परपेंडिकुलर रखना है। तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस उससे पास होंगी उतना ही उसका फ्लक्स होगा। दैट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी को हम आज रिलेट करते हैं और हम नाम देते हैं इसको मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब इसमें हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको हम किस चीज का नाम देंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये डॉट प्रोडक्ट है बी डॉट ए, यहाँ पर बी ये मैग्नेटिक फील्ड है और ए जो है ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर इसको हमने कहा था कि एरिया वेक्टर आपके पास बेटा ऐसा वेक्टर एरिया होता है जिसकी जिसका सरफेस जो होता है, सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया उस टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है और उसकी डायरेक्शन उस सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। इसको हमने नाम दिया था एरिया वेक्टर का। तो यहाँ आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर अब आप लोगों ने याद रखना है कि एरिया वेक्टर हमारे पास क्या है? एरिया वेक्टर जिसका सरफेस एरिया टोटल एरिया के बराबर होता है और उसकी डायरेक्शन उस सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है या नॉर्मल होती है। इसको हम नाम देते हैं एरिया वेक्टर का। तो ये मेरे पास बेटा डालेंगे, सर इसको ऊपर कीजिएगा। अब देखिए मैंने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मेरे पास वो क्या है? बी ए है। और हम जानते हैं बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, इसका यूनिट क्या होता है? के ऊपर टेस्ला लिख दूं और एरिया का यूनिट मैं यहाँ पर पुट कर दूं मीटर स्क्वायर, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? टेस्ला मीटर स्क्वायर। और टेस्ला जो मेरे पास है, टेस्ला जो यहाँ पर मैं फाइंड आउट करूं, टेस्ला था न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर इनटू, साथ में आपके पास ये क्या आ गया है? इसका पर एम्पेयर, सॉरी एम्पेयर पर एम्पेयर आ गया है। तो यहाँ आपके पास जो है ये न्यूटन पर मीटर एम्पेयर दैट इज आल्सो कॉल्ड वेबर।
इसको हम क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हमने पढ़ा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी न्यूटन पर कूलम, साथ में क्या था, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट टेस्ला भी हो सकता है। और कल मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि जो सीजीएस यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैं यहाँ देखता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रहा है, दैट इज 0 डिग्री। और यहाँ पर आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, दैट इज फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ एंगल 0 डिग्री। कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो फ्लक्स जो होगा वो बी ए के बराबर हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। ऊपर करें। अब हम क्या करते हैं, अब हम सरफेस एरिया को, अब हम कहते हैं कि हम सरफेस एरिया को क्या करते हैं, सरफेस एरिया को हम फील्ड लाइंस के अक्रॉस पैरेलल रख देते हैं। जब हम सरफेस एरिया को फील्ड लाइंस के क्रॉस पैरेलल रखेंगे तो आपके पास जो क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, वो आएगा बी ए कॉज ऑफ एंगल 0 डिग्री। यहाँ पर फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री, और कॉज 90 0 के बराबर होता है। फ्लक्स आपके पास क्या होगा, मिनिमम होगा, फ्लक्स आपके पास 0 होगा। अब उसके बाद हमने जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किसी क्लोज सरफेस के अंदर देखा था, अब हम फ्लक्स को किसी कर्व सरफेस के अंदर देखते हैं। जब हम कहते हैं कि फॉर अ कर्व सरफेस प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब जैसे हमने सरफेस को डिवाइड किया था, यहाँ भी हम सरफेस को क्या करेंगे, डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस। द फ्लक्स थ्रू ऑल द पैचेस इज इंडिविजुअली कैलकुलेटेड, और जो टोटल फ्लक्स आएगा वो सारे पैचेस का फ्लक्स हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऊपर कीजिएगा सर। उसके बाद हमने कहा कि हम क्या स्टडी करेंगे, फ्लक्स डेंसिटी को स्टडी करेंगे। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है बेटा, फ्लक्स डेंसिटी हम कहते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी, ये फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट सरफेस एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू ए, इसको आप किसके ऊपर डिवाइड कर दें, इसको आप एरिया के ऊपर डिवाइड कर दें। तो फ्लक्स डेंसिटी जो है ये आपके पास क्या होगी, फ्लक्स डेंसिटी होती है, ये बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी, ये आपके पास फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को अगर बेटा कैलकुलेट करते हैं तो ये आप क्या करेंगे, फ्लक्स पर यूनिट एरिया कर देंगे। यहाँ पर अभी हम इसका यूनिट अगर निकालें तो हमें पता है कि इसका यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, एरिया का यूनिट होता है मीटर। और अभी हम पीछे पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए, तो बी डॉट ए जो था वो वेबर था, और अगर बी डॉट ए को ए के ऊपर डिवाइड कर दें तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास सिर्फ बी बचेगा। और वो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की है, और उसका यूनिट हमने देखा था, उसका यूनिट क्या था, उसका यूनिट हमारे पास था टेस्ला। तो आपके पास जो फ्लक्स डेंसिटी है इसका यूनिट आपके पास क्या होगा, इसका यूनिट आपके पास होगा टेस्ला। तो अगर फ्लक्स डेंसिटी और फ्लक्स का यूनिट पूछा जाए तो ये आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है, टेस्ला जो है ये फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है, और वेबर जो है ये फ्लक्स का यूनिट है। तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। ऊपर कीजिएगा सर। यहाँ पर वो मुझे बताता है कि मुझे जो फील्ड है वो दी हुई है, फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है, दैट इज 40I माइनस 18K वेबर पर मीटर स्क्वायर। हाउ मच फ्लक्स पास थ्रू a point, 5.0 centimeter square area loop in this region if the loop lies in a field in XY plane। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मेरे पास एक्स वाई प्लेन हो तो जो एरिया वेक्टर बेटा होगा वो जी एक्सिस पे होगा। ये हमने 12वें चैप्टर के अंदर भी एक सवाल है कि अगर मेरे पास प्लेन एक्स वाई प्लेन है तो एरिया वेक्टर जो होगा वो कहाँ पर होगा, वो जी एक्सिस में होगा।
और अगर वाई जी प्लेन है तो जो एरिया वेक्टर होगा वो वाई जी प्लेन है एक्स एक्सिस पे होगा। और यहाँ अगर मेरे पास एरिया वेक्टर जो हो वो मैंने फाइंड करना हो जी एक्स प्लेन का, तो उसका एरिया वेक्टर वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो यहाँ अब जो मेरे पास एरिया वेक्टर आ रहा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अलोंग के एक्सिस होगा, क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, के ऊपर लाई करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज बी डॉट ए, क्या है आपके पास बी डॉट ए। तो यहाँ बी 40i-80k डॉट, तो इसके साथ क्या आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ के। आपको पता है कि आपके पास ये क्या आ जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो के आई डॉट जे हो आई डॉट के हो, ये क्या होगा 0 होगा, और के डॉट के क्या होगा 1 होगा। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा दैट इज 90 - 19 × 10⁻⁴ वेबर आएगा। तो ये बेटा हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी, और साथ में हमने क्या किया, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट को देखा, मैग्नेटिक फ्लक्स के डिफरेंट केसेस देखे, और हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को स्टडी किया।